सभी भाइयों को और दोस्तों को प्यारा नमस्कार। मैं मोहसिन ब्रोड आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल हमारी जो क्लास हुई पिछली हुई उसने हम राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल्स और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हमने जानकारी ग्रहण की थी। तो आज थोड़ी सी बात हम आगे करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है क्योंकि ये देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक होता है। बात करते हैं इसका आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स इसका आता है दोस्तों अनुच्छेद 63। इसमें आता है दोस्तों कि भारत भारत का भारत का एक उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किसमें इसका पद का उल्लेख है कि आर्टिकल 63 के तहत भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, उनको निर्वाचन किया जाएगा और पद ग्रहण किया जाएगा। बात करते हैं थोड़ी सी आगे। आर्टिकल 64 में होता है कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का अर्थ होता है दोस्तों कि पद के अंदर पद। अगर ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा और उपराष्ट्रपति बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा में क्या बन जाएगा, राज्यसभा में सभापति के रूप में भी इन्हीं का निर्वाचन होगा। तो पदेन का अर्थ होता है दोस्तों कि पद, एक पद के अंदर। पदेन का अर्थ होता है दोस्तों एक पद के अंदर दूसरा पद समाहित। एक पद के अंदर दूसरा पद समाहित होता है, उसे पदेन कहते हैं। जैसे चुनाव तो लड़ता है, उपराष्ट्रपति का बनता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनते के उपरांत ये राज्यसभा में क्या बनाता है, राज्यसभा में सभापति के रूप में भी इन्हीं का निर्वाचन होता है। बात करते हैं थोड़ी सी आगे अनुच्छेद 65 के तहत कि यह कार्यवाहक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक का दोस्त अर्थ होता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त, कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने से कि इसकी मृत्यु हो जाए, महाभियोग लग जाए, त्याग पत्र हो जाए, अन्यथा किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। तो उसको क्या कहते हैं, कार्यवाहक कहते हैं। कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति क्या करे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो दोस्तों तो उस समय वेतन ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं लेता। उपराष्ट्रपति के रूप में दोस्तों वेतन नहीं, इसको 100 रुपये मिलता है। वेतन किसके रूप में मिलता है, तो वेतन उसको सभापति के रूप में उसको वेतन मिलता है दोस्तों। अगर यह कार्यवाहक सभा राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करता है तो ये उपराष्ट्रपति या सभापति का वेतन नहीं लेता, तो वेतन किसका लेता है, वेतन लेता है राष्ट्रपति का वेतन ये ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अनुच्छेद 66 में होता है दोस्तों, इसका राष्ट्रपति का आता है निर्वाचन। इसका निर्वाचन होता है दोस्तों
संसद के सभी सदस्यों द्वारा आनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रणाली से होता है। दोस्तों, जनता के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो कि संसद के सभी सदस्यों से है, उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। किसी द्वारा होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और फिर दोस्तों, अनुपातिक एकल संक्रमणीय प्रणाली का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो उन संसद के सभी सदस्य उन सभी को अपना अपना मत देंगे कि 1 नंबर मैंने इसको चुना है, 2 नंबर मैंने इसको चुना है, 3 नंबर मैंने इसको चुना है, 4 नंबर मैंने इसको चुना है। तो इसी को क्या कहते हैं? एकल संक्रमणीय प्रणाली कहा जाता है। तो आगे दोस्तों आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 66.4 दोस्तों आती है इसकी योग्यताएं, कि अगर भारत का उपराष्ट्रपति आपको बनना है तो उसके लिए आपके पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो पहले दोस्तों तो योग्यता ये सभी में लागू होती है कि भारत का नागरिक हो, कि भारत का नागरिक हो। दोस्तों इसमें एक होता है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उपराष्ट्रपति का, तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह भारत में जन्मा हो या उसको अगर वो किसी भी देश में जन्म लिया हो, तब वह अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो तब भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए, तो वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। चाहे वो किसी भी देश में जन्मा हो, चाहे भारत राष्ट्र में जन्मा हो, चाहे विदेश में जन्मा हो, तो वह क्या कर सकता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर उसके पास जब वो चुनाव लड़े तब उसके पास भारत की नागरिकता होनी आवश्यक होती है। कहते हैं दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव अगर लगता है तो वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, 35 वर्ष की आयु उसकी पूर्ण हो सकती है, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। बात करते हैं थोड़ी सी आगे। राज्यसभा में सदस्य बनने राज्यसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। अगर राज्यसभा सदस्य जो सदस्य के लिए जानकारी होती है, योग्यता अगर इसमें होगी तो वही उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। बात करते आगे 20 प्रस्ताव 20 अनुमोदक का अर्थ होता है दोस्तों, जिस समय उपराष्ट्रपति जो चुनाव लड़ने के लिए आपका पर्चा भरता है तो उस 20 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जो पर्चे में जो 20 सदस्यों का आवश्यक होता है, अगर वह चुनाव लड़ता है तो उसमें 20 सदस्य उसके साथ होने चाहिए कि हम सहमति देते हैं कि यह व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति पद लड़ने के लिए उपयुक्त है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने योग्य है। बात करें दोस्तों थोड़ी सी आगे।
आगे आता है दोस्तों अनुच्छेद 68। इसमें आता है दोस्तों कार्यकाल। कार्यकाल दोस्तों इसका लगभग सामान्यतः है सामान्यतः इसका 5 वर्ष हो सकता है। और ये समय कार्यकाल से पूर्व भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। वो त्यागपत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सर्वप्रथम सूचना राज्यसभा के उप राष्ट्रपति को दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब त्यागपत्र देता है तो उसकी सर्वप्रथम सूचना राज्यसभा के उस सभापति को देता है। उस सभापति दोस्तों क्यों देता है कि ये कहता है कि भाई जो राज्यसभा के सभापति है उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है और आगे की जानकारी और जो राज्यसभा की है बैठक है सत्र बुलाना है बैठक बुलानी है और कुछ भी करना है तो वो आपको भी करना है, इसलिए सर्वप्रथम राज्यसभा को सभापति को देता है। और जैसे महाभियोग इसमें दोस्तों महाभियोग नहीं लगता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर राज्यसभा इस पर महाभियोग संकल्प लेकर इसको हटा सकती है, परंतु उस पर लोकसभा की सहमति होना आवश्यक होता है। बात करते हैं थोड़ी सी आगे अनुच्छेद 68। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं आता। यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाते हैं। अगर दोस्तों राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त हो चुका है तो वहां पर कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं करता है। कि अगर भाई राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया कोई कह दे कि भाई अगर कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में तुम कार्य कर लो तो वैसा संभव नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 68 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे और जो चुनाव में जीतेगा उसको उपराष्ट्रपति यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना दिया जाएगा। बात करें थोड़ी सी दोस्तों थोड़ी सी आगे अनुच्छेद 72 शपथ राष्ट्रपति के समक्ष ग्रहण करता। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है कि मैं धर्म निष्ठा भारत के संविधान आदि को
मानते हुए मैं ये शपथ ग्रहण करता हूँ कि मैं अच्छी तरीके से देश के प्रति कार्य करूँगा और सफलता से कार्य करूँगा। चौथा दोस्तों, अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति। यह आर्टिकल दोस्तों 70 और 71 यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों से जुड़े हुए आर्टिकल्स होते हैं। अगर इसमें लगातार है तो इसलिए मैं इसमें बता देता हूँ। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त होने पर संसद कानून का निर्माण करेगी। अगर राष्ट्रपति दोनों का अगर पद रिक्त हो जाता है तो उसमें दोस्तों ये दोनों तो होती नहीं है, तो उस समय जो हमारी भारतीय संसद होती है, लोकसभा राज्यसभा, वो संसद का कानून निर्माण करती है। ऐसी दोस्तों जरूरत क्यों पड़ी? बात करते हैं जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वीवी गिरी क्या त्यागपत्र दे दिया तो क्या होगा दोस्तों, देश के सर्वोच्च पद वो खाली हो गए। तो उस समय संसद ने राष्ट्रपति कार्य अधिनियम राष्ट्रपति कार्य राष्ट्रपति कार्य अधिनियम 1969 बनाया और इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि अगर दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन पदों पर कार्य करेगा। उस समय यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, अहमद खान, शॉर्ट नाम था दोस्तों अहमद खान। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने तीनों पदों पर कार्य किया। भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति तीनों पदों पर कार्य किया। उस समय वेतन ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, उस समय वेतन राष्ट्रपति के रूप में वेतन ग्रहण करते हैं। जैसे दोस्तों इस जुड़े की बात अधिनियम 1969 के तहत लाया गया और जिसमें चुनाव हुए उसमें वीवी गिरी थे और उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र देख के राष्ट्रपति चुने लिए गए थे। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 71 के बारे में। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। अगर दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर थोड़ी कोई चुनाव में संबंधी कोई भी अगर मतभेद हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, कुछ भी कारण हो जाता है तो उसकी सर्वोच्च न्यायालय में होती है। दोस्तों इसके बारे में ध्यान रखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण बिंदु कि प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वर्तमान उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। सर्वाधिक कार्यकाल राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। न्यूनतम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, न्यूनतम कार्यकाल वीवी गिरी। पद पर मृत्यु दोस्तों, पद पर मृत्यु हुई थी एकमात्र पद पर मृत्यु कृष्णकांत। दोस्तों इसका वेतन राष्ट्रपति के रूप में 0, उपराष्ट्रपति के रूप में 0, तो 0। तो वेतन किसे ये राज्यसभा सभापति के रूप में लेता है, सभापति के रूप में। लगभग कितना है दोस्तों, 4 लाख वर्तमान वेतन है इसका। उपराष्ट्रपति का दोस्तों इसका वेतन होता है 0 रुपये। तो ये वेतन किस सभापति होता है, राज्यसभा का। किस होता है, राज्यसभा सभापति होता है, उसके रूप में वेतन होता है। वर्तमान वेतन होता है इसका दोस्तों 4 लाख रुपये इसका वर्तमान वेतन है। दोस्तों ये थी हमारी उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।